चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, क्योंकि हेलो एल्कीन और हेलो एरीन के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द अल्कोहल, व्हाट इज़ द फिनोल एंड व्हाट इज़ द ईथर। अल्कोहल के मेथड एंड प्रिपरेशन क्या है, फिनोल के मेथड एंड प्रिपरेशन क्या है, कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ द अल्कोहल। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ द अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? आप जिस तरह मेरे पास हेलो एल्कीन थे, हेलो एल्केन में क्या था कि मेरे पास कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, अगर उसके एक हाइड्रोजन को मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एक्स ग्रुप के साथ तो मेरा किसका फॉर्मेशन होता है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। उसी तरह जो आपका अल्कोहल भी है, चाहे आपका एलिफेटिक अल्कोहल हो चाहे आपका क्या हो एरोमेटिक अल्कोहल हो, तो आपके पास ये कोई भी एल्केन है C2H6, ये आपके पास एल्केन है। अगर मैं इस एल्केन के 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं OH ग्रुप के साथ, यानी कि जिसे आप क्या कहेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप, या आप कह सकते हो एल्कोक्सी ग्रुप। यानी एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे आप OH ग्रुप के साथ तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है? C2H5OH। किसका फॉर्मेशन होता है? आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल है। अब आपके पास जैसे नेक्स्ट है आपका C3H8, ये आपके पास कोई एल्केन है। अगर मैं इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं OH ग्रुप के साथ तो आपका किसका C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब उसी तरह के आपके पास ये क्या थे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थे। ये आपके दोनों चीज क्या थे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तो आपका जिस अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ वो भी आपका क्या है? एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल, वो आपका मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, वो आपका प्रोपाइल अल्कोहल, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर की कार्बन चेन है। अब देखते हैं अगर मेरे पास कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है लाइक बेंजीन, ये मेरे पास क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन का एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ OH ग्रुप के साथ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है? OH, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल जिसे आप क्या कहेंगे? फिनोल कहेंगे। अब ये तो बात है कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल क्या होते हैं, कि आप जो भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या आपका क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस करोगे हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप के तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होएगा। अब आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। जिस तरह हमने हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया था उसी तरह हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप के बेस पे आपके अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। जिस तरह ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन ग्रुप के आधार पर आपने हेलो एल्कीन का क्लासिफिकेशन किया था, उसी तरह आपको ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप के बेस पे आपको अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करना है। सबसे पहला अल्कोहल है उसमें आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
हाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। सेकंड है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और थर्ड है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसे आप कह सकते हो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, या आप कह सकते हो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल क्या होता है, और पॉलीहाइड्रोक्सी या ट्राईहाइड्रोक्सी क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप आपके पास कितने होने चाहिए, 1। डाईहाइड्रिक का मतलब है कि जो नंबर ऑफ OH ग्रुप आपके पास कितने होने चाहिए, 2। और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ OH ग्रुप आपके पास कितने होने चाहिए, OH ग्रुप आपके पास कितने होने चाहिए, मोर देन 3। वो आपके क्या हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। जैसे डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका क्या है, CH3OH। आपके कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप है, 1। तो आपके किस कैटेगरी में आएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, इसका आपका नाम है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, या सेकंड नाम है इसका मिथेनॉल। सेकंड एग्जाम्पल है आपका CH3CH2OH। कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप है, 1। तो आपका इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये आपकी कैटेगरी में आते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब कि कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप आपके पास कितने होने चाहिए, 2। ये आपका किसकी कैटेगरी में आता है, क्योंकि देखो 1 OH ग्रुप आपका यहाँ पे अटैच है, 1 OH ग्रुप आपका यहाँ पे अटैच है, तो ये आपका क्या है, एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइल। अब जो आपका OH ग्रुप है, 2 अलग अलग कार्बन से भी अटैच हो सकता है, और ओनली 1 एटम से भी 2 OH ग्रुप अटैच हो सकते हैं। लेकिन अगर 1 कार्बन एटम से आपके 2 OH ग्रुप अटैच है, तो वो एल्कोहल आपका क्या होता है, अनस्टेबल एल्कोहल होता है। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है या CH2 CH2 OH। ये आपका क्या है, ग्लिसरॉल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ये आपके क्या है, 3 कैटेगरी है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप आपके पास कितना होना चाहिए, 1। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है नंबर ऑफ OH ग्रुप आपके कितने होने चाहिए, 2। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है नंबर ऑफ OH ग्रुप आपके पास कितने होने चाहिए, 3। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप आपके क्या मोर देन 3 है, तो आपको क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड, जिस कार्बन एटम से आपका OH ग्रुप अटैच है, अगर उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उस बेस पे आपका एल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका है प्राइमरी एल्कोहल, सेकंड है आपका सेकेंडरी एल्कोहल, और थर्ड है आपका टर्सरी एल्कोहल, फोर्थ है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल, और आपका फिफ्थ है एलाइलिक एल्कोहल। ऑन द बेसिस ऑफ, जिस कार्बन एटम से आपका एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है, अगर उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp3 है, तो उस बेस पे आपके एल्कोहल होते हैं। अब ये 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब है कि जिस कार्बन एटम से आपका OH ग्रुप अटैच है, अगर उसकी डिग्री प्राइमरी है तो प्राइमरी एल्कोहल, अगर उसके कार्बन एटम की डिग्री क्या है, सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी एल्कोहल, अगर टर्सरी है तो टर्सरी डिग्री। जब 11th क्लास में डिस्कस हुआ था कि जब GOC वाला चैप्टर चल रहा था कि उसमें डिग्री ऑफ कार्बन, कि कार्बन की डिग्री को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो डिस्कस किया था। तो एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये मेरे पास कार्बन एटम है, इससे मेरा OH ग्रुप अटैच है। अगर ये कार्बन एटम किसी एक एल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये कार्बन एटम आपके पास क्या होगा,
1 डिग्री कार्बन एटम होगा और इस कार्बन एटम से आपका OH ग्रुप अटैच है, इसलिए क्या होता है प्राइमरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी कार्बन एटम आपके पास अगर एक कार्बन एटम से 2 एल्किल ग्रुप अटैच है और उससे OH ग्रुप अटैच है तो आपका ये क्या है सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन एटम की डिग्री क्या है सेकेंडरी डिग्री। टर्सरी कार्बन एटम क्या है कि अगर एक कार्बन एटम 3 एल्किल ग्रुप अटैच है तो उस कार्बन एटम की डिग्री क्या है 3 डिग्री। अब देखिए तीनों ही केस में प्राइमरी एल्कोहल हो, सेकेंडरी एल्कोहल हो या टर्सरी एल्कोहल हो, कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन तीनों ही डिग्री में जो कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp3, इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है sp3 और इस कार्बन एटम का भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि कार्बन एटम ने 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है, इसलिए क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है sp3। अब ये देखते हैं कि बेंजाइलिक एल्कोहल होता क्या है। बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल और एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। पहले तो देखते हैं कि मेरे पास ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम है मेरे पास टोलुइन। अगर इस टोलुइन में मैं कार्बन की वैलेंसी को फ्री कर दूं तो मेरे पास जिस ग्रुप का फॉर्मेशन होता है CH2-, ये ग्रुप है मेरा क्या बेंजाइलिक ग्रुप। अगर इस जहाँ से कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, अगर मैं यहाँ पे OH ग्रुप अटैच करी तो ये मेरे पास क्या है बेंजाइलिक एल्कोहल, और इस कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखते हैं एलाइलिक एल्कोहल क्या है। सबसे पहले आते हैं CH2, अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उस कार्बन एटम से आपका OH ग्रुप अटैच हो तो आपका ये क्या होता है एलाइलिक एल्कोहल। इसमें भी कार्बन है, जिस कार्बन एटम से आपका OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कितना है sp3। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मित्रों उस बेस पर एल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। अब डिस्कस करेंगे थोड़ा फिनोल का इंट्रोडक्शन पार्ट है कि फिनोल क्या होता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो फिनोल में डिस्कस करते हैं। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, क्योंकि IUPSC की जहाँ तक बात है कि IUPSC मोस्टली जोशी वाले चैप्टर में फिनिश होता है, फिर भी एक बार जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे IUPSC को भी डिस्कस। अब देखिए फिनोल जिसका आपकी स्ट्रक्चर होती है मोस्टली, अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड की स्टडी करनी है तो आप बेंजीन की स्ट्रक्चर को प्योर बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। ये आपके पास क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा फिनोल का C6H5OH, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या है OH ग्रुप अटैच हुआ है तो उसका नाम आपका क्या होगा फिनोल होगा। अब देखते हैं फिनोल क्या है। मेरे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम है आपके पास बेंजीन। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है फिनोल का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी एरोमेटिक कंपाउंड का आयुपैक नेमिंग करते हैं तो उनका जो कॉमन नेम होता है वही IUPSC में हम उनका कॉमन नेम का यूज करते हैं। तो आपके पास ये क्या है आपका फिनोल। अब फिनोल की डिग्री की एक बेंजीन रिंग पे 1 OH ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, 2 OH ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, 3 OH ग्रुप भी अटैच होते हैं। कुछ कॉमन नेम है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फिनोल के जिसे हम डिस्कस करें। सबसे पहली बात अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है OH है, सॉरी CH3OH। एक बार मैंने ऑर्थो को 2 पोजीशन पर अटैच किया, मैं एक बार तीनों स्ट्रक्चर आपकी ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो इनका आयुपैक नोमेनक्लेचर देखते हैं कि 1 2 मिथाइल, और इस पूरे कंप्लीट का नेम आपका क्या होगा फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 मिथाइल फिनोल। इसका नाम क्या 1 2 3 4 मिथाइल फिनोल। ये तो इनके क्या होंगे आयुपैक नेम होंगे, लेकिन इसका एक कॉमन नेम है जिसे कहते हैं ऑर्थो क्रिस्टोल, क्योंकि इनके कॉमन नेम से ही ये कंपाउंड जाने जाते हैं, इसलिए कॉमन नेम ही बहुत ध्यान रखने के लिए होता है। ये क्या है ऑर्थो क्रिस्टोल। अब देखिए ये मेटा पोजीशन पे अटैच है तो इसे क्या है मेटा क्रिस्टोल। अगर OH ग्रुप पैरा पे अटैच है तो इसका क्या है पैरा क्रिस्टोल। क्योंकि कभी एग्जाम ने एटलीस्ट आपका आयुपैक ने लेकर इनकी कॉमन नेम से ही इनकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है।
अब देखें, और आईयूपैक नेम क्या है इसका, 2 मिथाइल फिनोल 3 मिथाइल फिनोल 4 मिथाइल फिनोल। इनके कुछ आईयूपैक नेम करते हैं, लेकिन जो कॉमन नेम होते हैं वो बहुत होते हैं। अब देखते हैं कुछ और, जैसे कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, अगर मैं और तो एक क्या है, अगर ओके जैसे कि उसको कहां पे 1 पॉइंट इसका एक ने बैन 3 रोल ने 4 पे देखिए ओएस ग्रुप तो है, अगर 3 तो 1 पॉइंट कोई ये इंपोर्टेंट को यही रोल को बोलता है किसका है, पैरा कैटल होता है। अब उसका मैं प्रेस method and preparation of अल्कोहल। कौन कौन से मेथड एंड प्रिपरेशन है अल्कोहल को प्रिपेयर कर, उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे आप अल्कोहल को प्रिपेयर करोगे वो है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से आप प्रिपेयर करोगे किसे, अल्कोहल को। अब देखिए फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आपका क्या है, एल्कीन से आप अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो, आप कार्बन कंपाउंड से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो, आप क्या ग्रीगनार्ड रेजन से अल्कोहल को प्रिपेयर कर। तो कुछ मेथड प्रिपरेशन है जो आप डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन है एल्कीन है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से मुझे क्या करना है, अल्कोहल को प्रिपेयर करना है। अब इसके 2 मेथड एंड प्रिपरेशन है। फर्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अगर मैं एल्कीन का क्या कर दूं, हाइड्रोलाइसिस कर दूं, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सेकंड मेथड एंड प्रिपरेशन है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं एल्कीन से क्या टाइप की, एक तो कर सकती आराम से मैकेनिज्म इसके साथ होगी। पहला हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। क्या करना है, इनका हाइड करना है। देखिए एल्कीन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब मैं एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करती हूँ एसिडिक मीडियम में, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास क्या है, एल्कीन है, इथाइन। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूं एसिडिक मीडियम में, एसिड आप कोई भी ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अब ये क्या, जब भी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस की थी, वहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन क्या थी, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन की एडिशन रिएक्शन, यानी कि मोस्टली जो एडिशन रिएक्शन शो करता है वो कीन और एल्काइन शो करते हैं। अब देखिए मेरे पास ये एल्कीन है और वाटर का, तो ये क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। मैं इस एल्कीन पे डबल बॉन्ड पे किसका एडिशन कराऊंगी, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराऊंगी। और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, ब्रेक डाउन किस में होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो एडिशन होगा वो हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस का एडिशन होगा। अब देखिए ये जो मेरे पास एल्कीन है, ये कि मेरे पास क्या सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर मैं सिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन कराती हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट, चाहे आप के क्लीवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करो या बॉन्ड के क्लीवेज आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करो, तो मेरे पास सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए अब मैं बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह, तो यहाँ पे पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पार्सली पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ पे होएगा, जहाँ पे नेगेटिव है। वो OH का एडिशन कहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव है। तो मेरे पास एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 OH। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ है,
एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। अब बात आती है कि अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में कोई भी सिलेक्टिविटी नहीं है, चाहे आप बॉन्ड का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराओ या बॉन्ड का रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लेकिन बात आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं मेरे पास। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन की मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, उसके मैकेनिज्म से भी बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस हुए। अब सबसे पहली बात देखते हैं कि अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे आपके RCH डबल बॉन्ड CH2, R मेरे पास आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब देखिए अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वाटर का एडिशन करा रही हूँ एसिडिक मीडियम में, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे, मेरे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा, और एक प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो बहुत जल्दी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सेकंड में ही क्वेश्चन को कर ले। तो अब देखिए मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। अब देखिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अगर मैं बॉन्ड का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा रही हूँ तो इसका पार्सली निगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव। तो मेरे पास ट्रू पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि बॉन्ड का डोनेशन, अगर बॉन्ड का रोटेशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे तो ये क्या पाथ ए है। तो मेरे पास RCH2 यहाँ पे आपका निगेटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव। अगर मैं बॉन्ड का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पार्सली निगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, पार्सली पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, पार्सली निगेटिव। अब देखिए मेरे पास, अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे वाटर H पॉजिटिव और OH माइनस का एडिशन करा, ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे क्या है, कार्बोकैटायन। ये सेकेंडरी कैटायन है, ये मेरे पास क्या, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब जो कार्बोकैटायन होते हैं, जो मेरे पास कार्बोकैटायन होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, फिर सेकंड और फिर प्राइमरी। अब देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये मेरे पास क्या, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो स्टेबल होना है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब देखिए सेकेंड इंटरमीडिएट भी जिसे आप कार्बन एनायन कहते हैं, ये क्या है, प्राइमरी कार्बन एनायन है, और ये पास क्या, सेकेंड कार्बन। जो कार्बन एनायन होता है, इन्हीं कार्बन आइटम पर अगर नेगेटिव है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो रिएक्शन किस थ्रू जाएगी, इस तरह। दूसरा आप क्या, आपने एक रूल डिस्कस किया होगा कि मार्कोनी-ऑफ का रूल क्या आता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, अगर मैं उस पर वाटर का एडिशन कराऊँ तो पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन वहाँ पे है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता है, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी आपको कौन से पाथ को फॉलो करवा रही है, पाथ नंबर 1। तो आपका कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा RCH CH3OH। सेकेंड आपका प्रोडक्ट है RCH2OH। ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और वो सेकंड प्रोडक्ट जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा वो आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आपको डिस्कस करना है कि हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और आपका OH ग्रुप वहाँ पे जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन की क्या मैकेनिज्म है, कौन सा इंटरमीडिएट मैकेनिज्म में फॉर्म होता है। अब देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, और इस पे मैं वाटर का एडिशन करा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में। अब देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, आपको क्या देखना है कि बॉन्ड का रोटेशन आपके माइंड ये कैलकुलेशन नहीं चाहिए कि वह यहाँ पे एडिशन H पॉजिटिव और OH माइनस का एडिशन होगा। अब देखिए अगर मैं बॉन्ड को इस तरह रोटेट करूँ तो मैं यहाँ भी मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, यहाँ अनायन। अगर मैं इस तरह बॉन्ड का रोटेशन करूँ, यहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है और यहाँ कार्बन अनायन। ये कार्बोकैटायन आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और आपका क्या है,
कार्बन एनायन, तो OH कहाँ पे जाएगा, जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्म हो रहा है। H कहाँ पे जाएगा, जहाँ लेस स्टेबल, तो आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, OH आपका कहाँ पे जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन की। मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन की क्या क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन सा इंटरमीडिएट इस मैकेनिज्म में हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास रिएक्शन की, एल्कीन की रिएक्शन में किसके साथ करा रही हूँ, वाटर साथ करा रही इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में। तो मेरे पास किस फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके मैकेनिज्म में जो स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। किस फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोनियम आयन का, या आप कह सकते हैं किसका फॉर्मेशन होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। अब फर्स्ट स्टेप में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो किससे, ये आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। सेकंड आपका क्या है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर है तो वो क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। और सभी को पता है कि ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट है। अब कभी भी ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो ऑक्सीजन पे कैसा साइन आ जाता है, पॉजिटिव। तो आपका ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। अब स्टेप सेकंड में आपका होता क्या है कि जो आपके पास एल्कीन है वो किसके साथ रिएक्शन करती है, जो आपका कार्बोकैटायन या हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ है। अब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ न्यूट्रल होकर बाहर रिमूव हो रही है तो सबसे पहले क्या है कि जो चीज़ रिमूव हो रही है उसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है, यहाँ से किसका, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का। और इस बॉन्ड का ये बॉन्ड का अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ब्रेक डाउन करूँ तो माइनस और पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म है तो आपका किसका फॉर्म, CH3 पाई नेगेटिव। अब वापस से क्या होता है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल आता है, वाटर मॉलिक्यूल में सब क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे आपका पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से OH माइनस यहाँ पे अटैक कर देता है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, CH3 CH2 OH। आपका किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, आपका अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में आपका क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल, यानी कि आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इस मैकेनिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन इस मैकेनिज्म रिलेटेड होते हैं, वे डिस्कस करिए। और उसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, उसे डिस्कस करते हैं।